हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। आज हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखेंगे हम लोग कि उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी आकृति कैसी होती है समांतर चतुर्भुज की। फिर उसका फार्मूला कैसे क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। फिर उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं इसके फिगर को। तो दोस्तों, इसका फिगर देखिए कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का मतलब यह होता है कि इसकी जो आमने सामने की दो भुजाएं होंगी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब समांतर होंगी। जैसे यह आकृति है, यह वाली भुजा, इस भुजा का नाम दे रहे हैं हम यहाँ पर। इसे मान लीजिए यह ए है, यह बी हो गया, यह सी हो गया और यह डी हो गया। तो इस आकृति में जो भुजा ए बी है वह भुजा सी डी के समांतर है, और जितनी लंबाई इस भुजा की होगी उतनी ही लंबाई इस भुजा की होगी। उसी तरह यह वाली भुजा बी सी, भुजा बी सी भुजा ए डी के समांतर होगी। जितनी लंबाई इस बी सी की होगी उतनी ही लंबाई क्या होगी, ए डी की होगी। तो यहाँ पर डी सी दिया है ए, तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा, वह भी हो जाएगा ए। बी सी दिया है बी, तो यह कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा बी। और मेरे प्यारे मित्रों, यह उसके बीच की क्या है, ऊंचाई है, यह h1 हो जाएगी और यह क्या हो जाएगी, h2। यह जो ऊंचाई है यह डी सी पर है, अर्थात लंबी भुजा पर यह ऊंचाई h1 है और छोटी भुजा पर यह ऊंचाई h2 है। देखिए, यह हो जाएगा बी, जगह ए। ओके, अब आपका फार्मूला क्या बनता है। फार्मूला बनता है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो जिस तरह से आप आयत का परिमाप निकालते हैं, आयत का परिमाप निकालने के क्या करते हैं आप लोग, दोनों लंबाई को जोड़ते हैं। जैसे लंबाई हुआ चौड़ाई हुआ, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, उसको जोड़कर 2 से गुणा कर देते हैं। वही काम इसमें भी करेंगे हम। 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, a मतलब एक भुजा की लंबाई हो गई, बी मतलब दूसरे भुजा की लंबाई हो गई। ओके, ये हुआ हमारे समांतर चतुर्भुज का परिमाप, 2a प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला देख लीजिए आप लोग। देखिए मेरे मित्रों, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है यह भुजा गुणे यह ऊंचाई। जिस भुजा को लेंगे हम
उस भुजा पर जो ऊंचाई होगी उसी का आपस में हम लोग गुणा कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वह क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हम ए करेंगे तो यहाँ पर ए गुणे H1 हो जाएगा। अगर हम बी करेंगे तो बी गुणे H2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे आधार गुणे ऊंचाई। जो हमारा आधार होगा वही हमारी ऊंचाई हो जाएगी। जैसे आधार गुणे ऊंचाई, यह हमारा क्या हो गया, यह फार्मूला हो गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको कहीं पेन कापी की सहायता से लिख लीजिए। इसको हम लोग मिटाएंगे। इसको मिटाने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात 5:4 है। समांतर चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात 5:4 है। यदि उनका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। फिर लिखिए, देखिए क्या दिया है। जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 1, इसमें अगर जो अनुपात दिया है 5:4, 5:4 में अगर हम यक्स कर देंगे तो हमारी एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो पहले हम बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे। 5:4 दिया है ना, तो उसको हम एक को मान लेंगे 5x और दूसरे को क्या मान लेंगे हम लोग, 4x मान लेंगे। देखिए क्या होगा, जो 5 बड़ा है तो लंबी भुजा को हम 5x मानेंगे, 4 छोटा है तो छोटी भुजा को हम 4x मान लेंगे। ये हो गया 4x हो गया। ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, देखिए क्षेत्रफल लिखा है यहां पर, लिखा है 1000 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल है 1000 वर्ग इकाई और इसका भुजा एक बन गया 5x और दूसरी भुजा क्या बन गई, 4x। देखिए क्या दिया क्वेश्चन पर, ये दिया कि बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब की ऊंचाई 20 मीटर है, सॉरी 20 इकाई है। इसका मतलब बड़ी भुजा यह है ना, इसका नाम लीजिए ए, यह बी हो गया, यह सी हो गया और ये डी हो गया। इसकी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब की ऊंचाई दिया है। तो हम देखेंगे कि बड़ी भुजा कहाँ पर है, बड़ी भुजा हमारी ये है। इस पर शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या दिया है, यह हमारी जो होगी, जो H1 होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, शीर्ष लंब। क्यों, क्योंकि बड़ी भुजा पर बन रही है ये, इसलिए। इसका मान क्या दिया है, 20 वर्ग इकाई दिया है। तो छोटी भुजा पर बने ऊंचाई का मान निकालिए। क्वेश्चन बढ़िया दिया क्वेश्चन। तो छोटी भुजा पर बने शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी या ऊंचाई कितनी होगी। मतलब छोटी भुजा यह है ना, तो इस भुजा पर जो हमारे शीर्ष लंब बनेगा वो कितने का हुआ निकालना है। मतलब हमें, मतलब ये हमारा क्या हुआ, H2 हो गया। हमें इसी H2 का मान निकालना है। तो यह कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एक क्षेत्रफल मालूम है और एक ऊंचाई मालूम है और दोनों भुजाओं का अनुपात दिया है। तो हमें क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या पता है, उसका जो फार्मूला पता है हमें, वह है आधार गुणे ऊंचाई। जिस आधार को लेंगे हम, उसी आधार पर जो स्थित ऊंचाई है उसी ऊंचाई को लेंगे हम। तो हमारा आधार यहाँ पर 5x है, तो यही वाली ऊंचाई हम लेंगे यहाँ पर। देखिए लिखेंगे यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर, यहाँ पर दिया है 1000। इसको लिख दीजिए यहाँ पर 1000 हो गया। और हमें फार्मूला क्या पता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई।
जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ पर हो गया ना। तो हम देखेंगे, देखिए आधार गुणे ऊंचाई मतलब क्या कि अगर हम 5x लेंगे तो 20 का गुणा करेंगे, अगर 4x लेंगे तो h2 का गुणा करेंगे। करिए, यहाँ हो जाएगा आपका आधार कितना है 5x है, गुणे ऊंचाई कितनी है 20 है, बराबर 1000। ठीक है, तो हमारा कितना यहाँ पर 1000 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम भुजा को निकाल लेते हैं। तो 20 5 100 यक्स बराबर 1000। तो ये 100 डबल जो कट गया, यक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। जो यक्स का वैल्यू 10 आ गया, इसका मतलब हमारी भुजा कितनी हो गई, ये 5 गुणे 10 बराबर ये 50 की हो गई। यक्स में 10 गुणा करेंगे 50 की हो गई, और ये कितने की हो गई 4 गुणे 10 बराबर ये 40 की हो गई। हमें भुजा मिल गया, एक कितना मिल गया 50 मिल गया और एक 40। पूछा किसका मान है, इसका मान पूछा है h2 का। तो जब h2 का मान पूछा इसमें, तो मेरे प्यारे मित्र हमें पता है कि जो क्षेत्रफल निकलेगा समांतर चतुर्भुज का वह किसी आधार और ऊंचाई से निकल सकता है। जैसे इस आधार को लेंगे तो इस ऊंचाई से निकाल लेंगे, अगर यह आधार लेंगे तो इस ऊंचाई को निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि छोटी भुजा कहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में, क्या कि छोटी भुजा पर स्थित शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो छोटी भुजा कहाँ पर हमारी है, छोटी भुजा हमारी यहाँ पर है, ये है 40 आ गया हमारा, और शीर्ष लंब क्या है h2। तो इन दोनों को लेंगे हम। चलिए, हमें क्या मालूम था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1000। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है 40 हो गया, तो क्या h2 हो गया। तो 40 गुणे अगर हम h2 करेंगे तो भी कितना वैल्यू हमारा क्षेत्रफल आएगा, ये आएगा 1000। बस कर दीजिए, h2 बराबर 1000 बटा में 40 नीचे आएगा, भाग होगा, ये इससे कट गया, ये भाग दे तो 25 बार 1 कट जाएगा। h2 बराबर 25 91। इसका मतलब हमारा जो छोटी भुजा पर जो हमारा शीर्ष लंब है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 25 वर्ग इकाई। ओके, तो मेरे प्यारे मित्र इसमें हम लोगों ने दो चीज़ सीखा। एक चीज़ ये सीखा कि जो इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, एक चीज़ सीखा कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक चीज़ सीखा कि अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उसका लंबाई कैसे निकालेंगे, भुजा कैसे निकालेंगे। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।